नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी इसकी ईगाओं से महफूज ना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना और किसी को बेगुनाह कत्ल करना और झूठी शहादत देना है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रायतु बंधु स्कीम की पूरे मुल्क में नजर नहीं। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की क़यादत में हर किसान खुशहाल। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का बांसवाड़ा के अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों से खिताब। TRS हुकूमत कोरोना वबा के हालात से मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, इन्होंने भीमगल सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड्स का किया इफ्तिताह। शहर में उर्दू अकेडमी की हालात मुर्दा नाश के मारिन। 6 माह से बरक़ी बिल्स की अदम अदायगी के सबब बरक़ी मुनक़ता। कायदीन गफलत में तो उस पर अवाम गहरी नींद में और उर्दू तंजीमें खामोश। ईदगाह कमेटी के मुतालिक नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करने वाले वीडियो वायरल करने के खिलाफ ईदगाह कमेटी की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। नाबीना अफराद के लिए रस्मुल खत इजाद करने वाले और इनको तालीम से जोड़ने वाले अजीम शख्सियत लुइस ब्रेली की यौम पैदाइश का जिले में जोश व खरोश के साथ इनेकाद व मियां नीतू किरण ने किया इनके मुजस्समे का इफ्तिताह। PRTU साल 9 डायरी का मुत्तहदा जिला MLC के कविता के हाथों इफ्तिताह। वो इन्होंने रायतु बंधु स्कीम की एक और कामयाब तस्वीर व कहानी की ट्विटर पर शेयर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में तमाम तालीमी इदारों को 8 ता 16 जनवरी तातिलात। चीफ मिनिस्टर का ऐलान। सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स के अंदरून 15 यौम तकर्रुरात की हिदायत। तेलंगाना में कोरोना केसों में इजाफे के पेश नजर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तमाम तालीमी इदारों को 8 जनवरी ता 15 जनवरी तातिलात का ऐलान कर दिया है। ताहम रियासत में किसी तरह के लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू का कोई इम्कान नहीं है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में कोरोना और ओमिक्रॉन की सूरत हाल पर एक आला सतह का जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना के तमाम सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स की मखलूआत जायदादों पर अंदरून 15 यौम तकर्रुरात यकीनी बनाने अहकाम जारी किए। इन्होंने कोरोना और ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद और इनकी सेहत की तफसीलात हासिल करने के बाद अहम फैसले किए जाएंगे। जायजा इजलास में वजीर सेहत हरीश राव के अलावा विजरा इंदिरा करण रेड्डी, वी प्रशांत रेड्डी, अरकान असम्बली व कौंसिल रविंद्र राव, वेंकट राम रेड्डी, लक्ष्मण रेड्डी, जीवन रेड्डी, हनुमंत शिंदे, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ सैयद अली मुर्तजा रजवी और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 31 मोहम्मद मुनव्वर अली की इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा से मुलाकात। डिवीजन के मसाइल पर याददाश्त हवाले की। इंचार्ज कमिश्नर बल्दी चित्रा मिश्रा से इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 31 आटोनगर निजामाबाद मोहम्मद मुनव्वर अली ने एक याददाश्त हवाले की। इस याददाश्त में डिवीजन में पीने के पानी के खिलाफ सड़कों की तामीर, ड्रेन की तामीर जैसे मसाइल की फौरी एक्सवी करने का मुतालबा किया, जिस पर इंचार्ज कमिश्नर बल्दी चित्रा मिश्रा ने मोहम्मद मुनव्वर अली इंचार्ज कॉर्पोरेटर को तयक़ुन दिया कि वो 2-3 दिन बाद डिवीजन का वो खुद दौरा करते हुए मसाइल की एक्सवी करेंगे। इस मौके पर डिवीजन नंबर शेख जफर और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने इंचार्ज कमिश्नर बल्दी चित्रा मिश्रा से शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कमिश्नर मैडम से मेरी मुलाकात हुई। 31 नंबर डिवीज़न के लिए आज बात चल रही थी। मैडम ने कहा, तयक़ुन दिया कि आप बेफिक्र रहो, 1-2 दिन के बाद मैं आऊँगी, पूरा वार्ड देख के जो प्रॉब्लम है, पानी के है, लाइट के है, जो और रोड्स के जो भी है ना, पूरे प्रॉब्लम आके, मेरा यही काम है, मैं आपके लिए हूँ। मैं इंशाल्लाह 2 दिन के बाद आऊँगी, आपको आके पूरा एरिया वार्ड पूरा घूम के जो प्रॉब्लम है मैं इंशाल्लाह दूर करूँगी बोल के मैडम तयक़ुन दिया। हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह से असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के के अवामी नुमाइंदों व TRS कायदीन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत खिताब करते हुए
कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा रैतु बंधु स्कीम को अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल करने का किया इज़हार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत बांसवाड़ा हल्के के अवामी नुमाइंदों व टीआरएस कायदीन से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि ज़रई मैदान में रैतु बंधु स्कीम काफी सुर्खियां बटोरते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शनाख्त करदा तरग़ीबी स्कीमों में रैतु बंधु को शामिल करने की बात बताते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा रैतु बंधु स्कीम के तहत 8 मरहलों पर कुल 50,000 करोड़ रुपए रियासत तौर पर किसानों के बैंक खातों में जमा करने का इजहार करते हुए बताया कि रियासती वजीर बल्दी नफ्स केटीआर और रियासती वजीर निरंजन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक रैतु बंधु तकारीब को शानदार पैमाने पर मुनक्किद करने का इजहार किया। ముఖ్యంగా ఒక 5-6 అంశాలపైన మాట్లాడటం కోసం మిమ్మల్ని ఆహ్వానించాము ఈరోజు. యాసంగి వానాకాలం 8 దఫాలు ఇచ్చిన తర్వాత మొత్తం రైతు బంధు యొక్క రూపాయలు 50,000 చేరినాయి. 50,000 కోట్ల 50,000 కోట్లకు చేరిన సందర్భంలో దీన్ని మనం ఆస్కారంగా కొనసాగించుకోవాలి. అంటే 10వ తేదీ తోటి ఈ 8వ విడత రైతు బంధు డబ్బులు 6 నాటితో లాస్ట్ డే కాబట్టి ఆ రైతు బంధు యొక్క సంబరాలను మనం జరుపుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. शहर निजामाबाद के उभरते हुए वुशु खिलाड़ी शेख अमान की एक और शानदार कामयाबी, पंजाब में मुनक़िदा मुकाबलों में हासिल किया ब्रॉन्ज मेडल। शहर निजामाबाद के रहने वाले शेख अमान जो अपनी तालीम के साथ साथ वुशु तरबियत हासिल करते हुए अभी तक कई मुकाबले जात में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए रियासत तेलंगाना व शहर निजामाबाद का नाम कौमी सतह पर रोशन करे और हाल ही में इन्होंने हिंदुस्तान की रियासत पंजाब के शहर चंडीगढ़ में मुनक़िद हुए इंटर कॉलेज वुशु कॉम्पिटिशन में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और ये पहला मौका था जहां इन्होंने सीनियर्स के साथ मुकाबला करते हुए कामयाबी दर्ज करवाई। इस मौके पर इनके कोच उमर मास्टर ने इनकी इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। TSPRTU साल 9 की डायरी का MLC के कविता ने रस्म इजराई अमल में लाई। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद MLC के कविता के हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में PRTU TS के रियासती जनरल सेक्रेटरी B कमलाकर राव, निजामाबाद जिले सदर मोहन रेड्डी व दीगर अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए MLC के कविता के हाथों से TSPRTU साल 9 डायरी की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर के कविता ने रियासती सतह पर मौजूद तमाम असातिज़ा साहिबीन को साल 9 की पुरखलूस मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए कमरपल्ली भीमगल मंडलों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ऑक्सीजन बेड्स का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वजीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने कमरपल्ली भीमगल मंडलों का दौरा करते हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन बेड्स का इफ्तिताह अमल में लाया। वो इस तरह से भीमगल मंडल के मुकाम पर वाक़ई प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन बेड का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि कोविड-19 की नई शक्ल वेरिएंट ओमिक्रॉन के कहर को रोकने और इससे मुतासर अफराद की जिंदगियों को बचाने के लिए मंडल के दीगर मुकामात और भीमगल मचकूर के PSC में ऑक्सीजन बेड का क़याम अमल में लाया गया, जिससे मुतासर अफराद को ट्रीटमेंट में सहूलत हासिल होने की बात बताते हुए कहा कि दोस्त अहबाब के ताउन से ऑक्सीजन प्लांट, बॉटलिंग यूनिट और ICU बेड का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे RDO श्रीनिवास, DM, HO सुदर्शन, GGH सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज, डॉक्टर्स व दीगर ने शिरकत की। పేషెంట్స్ కావచ్చు, ఇక్కడ స్టాఫ్ కావచ్చు, మంచినీళ్ళ కోసం మనకు వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్, అట్లాగే ఆసుపత్రులకు రాగానే మంచి అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలని చెప్పి ఒక మంచి రిసెప్షన్ ఏరియా ఎట్లయితే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఉంటుందో మంచి రిసెప్షన్ ఏరియా చేయాలని చెప్పి అది కూడా చేసుకున్నాం. వచ్చిన వాళ్ళకు కూర్చోవడానికి వెయిటింగ్ రూమ్లో మంచి కుర్చీలు ఇప్పించాం. అట్లనే లేబర్ రూమ్లో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి లైట్లు, ఏమన్నా చిన్న చిన్న పరికరాలు అవసరం వస్తే ఆ పరికరాలన్నీ కూడా లేబర్ రూమ్లో ఇప్పించడం జరిగింది. ఇట్లా ఒక దాదాపు 10 లక్షల రూపాయలతో మా మిత్రులు, మన భార్య సమకూర్చినటువంటి 50 లక్షల్లో 10 లక్షల రూపాయలు ఈ కమర్పల్లి ఆసుపత్రిలో కూడా ఖర్చు పెట్టి ఇవన్నీ కూడా చేసుకున్నాం. నాకు ఇప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. కమర్పల్లి మండలంలో ఈ ఆసుపత్రికి ఉపయోగించుకునే కమర్పల్లి, నాగాపూరు, ఉప్లూరు, బొసాసపుత్తూరు, RR నగరు ఈ గ్రామాలలో ఎవ్వరికి కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ మోపైతున్నది అంటున్నారు. ఒకవేళ రావద్దు, ఒకవేళ వచ్చినా ఆసుపత్రి ఆక్సిజన్ లేకుండా ఇబ్బంది పడే అవకాశం లేదు. అందరికి కూడా ఆక్సిజన్ ట్రీట్మెంట్ మా డాక్టర్స్ అడిగిన నేను మీరు
जिले में गैर कानूनी सरगर्मियों के मुतालिक इत्तलात देने वाले अफराद के नाम को राज में रखने का जिले कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागाराजू ने किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागाराजू ने सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में वाक़ निजामाबाद आर्मर बोधन डिवीजन में मटका गुटका कुमारबाजी व दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के मुतालिक डायल 100 स्पेशल ब्रांच नंबर 9490618000 और 9491398540 पर इत्तला फ्राहम करने वाले अफराद को तरगीबी अवार्ड फ्राहमी करते हुए खबर पहुँचाने वाले शख्स का नाम राज में रखने का इजहार किया। जिले जमीयतुल अहले हदीस निजामाबाद का 12वां इज्तिमा मुख्तलिफ उन्वानात पर उलमाए दीन के खिताबात, मुस्लिम व गैर मुस्लिम बिरादान ने की शिरकत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कुरान मुक़द्दस आखिरी किताब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइन भी आखिरी। इन ख्यालात का इजहार मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामरेड्डी के अज़ीम शान फ़ाक़िदुल मिसाल जलसियाम बअनवान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और हमारी जिम्मेदारियाँ बसदारत अमीदुल उलमा हज़रत मुफ्ती ग़ियासुद्दीन साहब मदज़िल्ला क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल सिलसिला रोड कामरेड्डी में मुनक़्क़िदा जलसे से बहसियत सरप्रस्त इजलास खिताब करते हुए दक्कन के मुमताज़ वली कामिल अमीर शरीयत हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब मुफ्ताही दामद बरकातहू ने किया। सिलसिला खिताब को जारी रखते हुए कहा कि अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज खत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी में दीन को दाखिल करते हुए औरों को पैगाम इस्लाम पहुँचाने के लिए कि देखने से समझ जाए कि ये इस्लाम है, लोग देखेंगे तो समझ जाए कि ये इस्लाम का सच्चा ताबेदार है, ये सच्चा नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। जिंदगी के किसी पहलू या किसी भी जाविये से ये जाहिर ना हो कि हमारा ताल्लुक अस्वाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, बल्कि हमारे हर अमल से रसूलुल्लाह के अमल की बुआएं खत्म नबुव्वत की मज़ीद वज़ाहत करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिमुल नबी होने के मुतालिब में जहाँ ये मतलूब है कि आप आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। जो कोई नबुव्वत का दावा करे तो वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, झूठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल नबीयीन होने की हैसियत से ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि जैसे आप आखिरी नबी है, ऐसे ही आपका दीन भी आखिरी दीन के, आपकी तालीम भी आखिरी तालीम है, आपकी हिदायत भी आखिरी हिदायत है, आपकी फिक्र भी आखिरी फिक्र है। जो आप लेकर आए वो ख़तई, हातमी और आखिरी है। ऐसा नहीं है कि नबुव्वत की हैसियत से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी है, मगर जिंदगी गुजारने के एतबार से इससे भी अच्छा कोई चीज खवा अखलाक हो या मामलात या मुआशरात हो या कोई अमल, इससे बेहतर है हरगिज नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक एक अमल को साहिबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा पेश करते थे कि जब भी किसी का अमल खिलाफ देखते तो ये कहते थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करते थे। जिसे मालूम नहीं होता तो ये देखकर सीख लेते थे। चुनांचे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी साहबा की तौसे से आलम इंसानी को दे दिया। अहले अरब दुनिया में हैसियत के एतबार से कमतर थे। जब इन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चला तो पूरी दुनिया में बाहसियत बन गए। क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अहले अरब की शबिया मुतासिर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीम दी, इल्म हक को समझाया, अल्लाह का तारुफ करवाया, मकसद जिंदगी की वजाहत की, आखिरत के बारे में सही इल्म से इन्हें सरफराज फरमाया। अपनी मुबारक जिंदगी से दीन को लोगों के सामने रखा। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामरेड्डी की जानिब से की जाने वाली खिदमात की सताइश की और ताउन करने की हिदायत दी। मुफ्ती सैयद अकबर क़ासमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत निज़ामाबाद ने कहा, मकसद हयात अल्लाह की बंदगी और इसकी रजा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कायनात तुम्हारे लिए है और तुमको आखिरत की तैयारी के लिए पैदा किया गया। इंसान इस दुनिया में दो तरह की जिंदगी गुजार सकता है, मन चाही और नाफरमानी और मैसियत वाली, दूसरी रब चाही और अतात खुदावंदी वाली। जो मन चाही जिंदगी से अल्लाह नाराज होते, अल्लाह हमारा खालिक है, सब इसी की कब्जा कुदरत में है। अल्लाह की नाराजगी बहुत बड़ी मुसीबत है। रब चाही जिंदगी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब होगी। खुदा को राजी करने का जज्बा पैदा होना चाहिए। अपनी जिंदगी में तकवा लाए, मैसियत को खत्म करे, गफलत से गुनाह करना आसान हो जाता है। आज फिक्र आखिरत कम हो रही है, जबकि ये दुनिया आर्जी है। अक्लमंद वही है जो
जो आखिरत की फिक्र करे, बातिन को संवारने की कोशिश करे। उम्मत में बहुत सारे गुमराह और गुमराह फितने काम कर रहे। खादियानियत, जिसका सरखा सुरखना मिर्जा गुलाम अहमद खादियानी है, जो मुतफ़िक़ा तौर पर काफिर है। अकाबिर ने लिखा है कि पूरी तारीख इंसानी में आज तक खादियानियत से ज्यादा बदतरीन फितना दुनिया में नहीं आया। मुजाहिद मिलत हज़रत मौलाना अबरारुल हसन साहब रहमानी सदर मजलिस कामारेड्डी ने कहा कि लोगों, ये बात अपने दामन में झांक कर देखो, हमें दुनिया में क्यों भेजा गया और हम कितना इस पर उतरे हैं। कामारेड्डी की सरजमीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बागी दुश्मन अपना सर ऊंचा करके फिर रहे थे। इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के यही जाले इनके मुकाबले के लिए आ गए और इस वक्त तक मेहनत और कोशिश की, जब तक वो राह फरार इख्तियार नहीं की। हक आता है तो बातिल चला जाता है। याद रखो, ये सियासी मफादात वाले सरमाएदार या और कोई भी हो काम नहीं। मेयर ऋतु किरण ने शहर का दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। शहर का दौरा करते हुए डिवीजन नंबर 8 साईनगर रोड नंबर 1 में 10 लाख मालियती रकम से सीसी ड्रेनेज तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए डिवीजन नंबर 37 संजीवा कॉलोनी में 10 लाख रुपए की मसारफ से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इसी तरह से डिवीजन नंबर 50 में 10 लाख रुपए फंड से कम्युनिटी हॉल वो सीसी ड्रेन कामों से मुतालिका राजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने डिवीजन नंबर 17 में तकरीबन 20 लाख रुपए मालियती रकम से महिला कम्युनिटी भवन व सीसी रोड तामीरी कामों से मुतालिका राजी पर संग बुनियाद रखते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़ियादत में निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता की काविशों के सबब शहर में कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फिलफुर मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को फौरी तौर पर पाए तक मिल तक पहुँचाकर जिले के मुकामी अवाम को सहूलत पहुंचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर्स विक्रम गौड़, उमा रानी, बी रघुविंदर, एम श्वेता, म्यूनिसिपल इंजीनियर पावनी सुदर्शन व दीगर अहदेदारान मौजूद थे। చందుతూ మరి ముందడికి ఇప్పటికి చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయే విధంగా చాలా అభివృద్ధి పదంలో దూసుకెళ్తా ఉంది। మరి అదే విధంగా సుందరీకరణలో బయట భాగమే కాకుండా మరి ఇంటర్నల్లీ వార్డ్స్లలో కూడా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మేము చేస్తూనే ఉన్నాము। గత 3 రోజుల నుంచి కూడా నేను ఈ ఇనాగ్రేషన్స్లలో అన్ని వార్డ్స్లలో తిరిగి ఇనాగ్రేషన్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। भैंसा शहर के डॉक्टरों की लापरवाही से अफराद खानदान की मौजूदगी पर लावारिस की तरह तदफीन। भैंसा शहर के कुंटारिया का मुतवतन 60 साला चांद पाशा, जो पेशे से रिक्शा ड्राइवर है, वो पिछले 8 रोज से अपने मकान से लापता था। अफराद खानदान की जानिब से लाख कोशिशों के बावजूद कुछ पता ना चल सका। इसी तरह लापता वाले दिन बतारिख 27 जनवरी सुबह 4 बजे भोकर रोड नजद भोसी एक हादसे का शिकार खून में भरी नाश भैंसा रूरल पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान दस्तियाब हुई। इस बात की इत्तला तानूर पुलिस स्टेशन पहुंचाई, जिस पर तानूर सब इंस्पेक्टर व दीगर पुलिस एहलकार मुकाम हादसा पहुंचकर नाश को सरकारी दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया और नाश को 2 दिन सरकारी दवाखाने में रखकर लावारिस नाश मुकर्रर करते हुए इस नाश को महकमे बल्दी के हवाले कर दिया गया। महकमे बल्दी के जिम्मेदारान इस नाश को हासिल करते हुए एक मीनार मस्जिद के रूबरू दलित कब्रिस्तान के बाजू खाली जगह पर तदफीन अंजाम दे दी। इस बात के इत्तला पर शेख चांद पाशा के अफराद खानदान दवाखाने पहुंचकर इस हादसे का शिकार शख्स की तस्वीर हासिल करने पर इस शख्स की पहचान चांद पाशा से हुई। इस बात के इत्तला के साथ ही शेख अहमद साहिल, मोहम्मद इफ्तिखार अहमद अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए तानूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुकम्मल जानकारी हासिल की और हादसे की तमाम तस्वीर हासिल करते हुए हक़ाइक़ को हासिल किया। सवाल इस बात का नहीं है कि नाश लावारिस है या वारिस, सवाल यह है कि एक मुस्लिम शख्स की पहचान करने के बावजूद किसी मुस्लिम तंजीमों को तक इत्तला नहीं पहुँचाई गई, जबकि भैंसा शहर में हर नाश की इत्तला हमारा सारा युद्ध सफा बैतुल माल सोशल हेल्थ केयर को पहुंचाई जाती है, जिस पर ये तंजीमें मजहब की बुनियाद पर इस शख्स की आखिरी रस्मात अदा करते हैं। लेकिन इस शख्स के साथ ऐसा नहीं किया गया, बल्कि इस शख्स को कचरे की मानिंद मान कर तदफीन अंजाम दे दी गई। इस बात की इत्तला के साथ अफराद खानदान में गम की लहर दौड़ गई। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा,
दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तेमाल है। कोविड कवायद पर अमल करना इंतहाई जरूरी। भैंसा सीआई प्रवीण कुमार। बीसीसीआई प्रवीण कुमार ने अपने सहाफती बयान में कहा कि हुकूमत की तरफ से जारी करदा रहनुमाना खतूत का मकसद कोविड और ओमिक्रॉन को कंट्रोल करना है। इन्होंने रियासत हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर की एहतियाती तदाबीर बताई है, जिनमें सियासी, अवामी, मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी है और समाजी फासले को बरकरार रखना है। और इन्होंने बताया कि मास्क पहनना लाजिम है, बगैर मास्क के जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं। इन्होंने अवाम से ख्वाहिश जाहिर की कि वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए महफूज रहे। పట్టణ ప్రజలందరికీ నూతన సంవత్సర మరియు రాబోయే సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా బైంసా పట్టణ ప్రజలందరికీ తెలియజేయనిది ఏమనగా, ఈ కోవిడ్ థర్డ్ వేవ్ ప్రబలుతున్న ఈ సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా మాస్క్ ధరించాలి. అదేవిధంగా ఈ పబ్లిక్ గుమిగూడేటువంటి ఏ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ధర్నాస్ కానీ, ర్యాలీస్ కానీ, రాస్తా రోకోస్ కానీ, రిలీజియస్ ప్రోగ్రామ్స్ వేటికి కూడా పర్మిషన్ లేదు. ప్రజలందరూ వీటిని గమనించాలి. అదేవిధంగా ఈ దుకాణ సముదాయాల్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు వికూడడానికి లేదు. కాబట్టి దుకాణ సముదాయానికి సంబంధించిన యజమానులు కూడా కోవిడ్కి సంబంధించినటువంటి గైడ్లైన్స్ తీసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరూ కంపల్సరీగా విధిగా మాస్క్ ధరించేటట్టు చూడాలి. ప్రతి ఒక్కరు తమ వంతు బాధ్యతగా మాస్క్ ధరించాలి. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ కోవిడ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తారో వారిపైన చట్టరీత్యా తగు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి బైంసా పట్టణ ప్రజలందరికీ తెలియజేయనిది ఏమనగా, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కోవిడ్ నివారణ చర్యల గురించి కోవిడ్ ప్రబలకుండా తమ వంతు బాధ్యతగా మాస్క్ ధరించాలని బైంసా పట్టణ పోలీస్ తరఫున మేము కోరుచున్నాం. बांसवाड़ा में हापी निन्नो स्टोर जलकर मुकम्मल तबाह, तकरीबन 16 लाख का नुकसान। बांसवाड़ा में रात 10 बजे के बाद हाईपी निन्नो स्टोर जलकर खाक-ए-तर हो गए। तफसीलात के मुताबिक दुकान मालिक चंद्रशेखर ने बताया कि वो दुकान का इफ्तिताह किए हुए 3 माह नहीं हुए, किसी ने जानबूझकर दुकान को आग लगा दी, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं। इन्होंने कहा कि तकरीबन 16 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। शक व शुबात है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई। चंद्रशेखर ने हुकूमत से ताउन करने का मुतालबा किया। इस वाक़े पर फायर ऑफिसर नरसिंह राव ने कहा कि रात के औकात 11 बजे के बाद आग लगने की इत्तला फोन से मौसूल होने पर फौरी मुकाम हादसा पहुंचकर आग को काबू में कर लिया गया, लेकिन जब तक दुकान जलकर खाक-ए-तर हो गई थी। इन्होंने तमाम दुकानदारों को बताया कि वो फायर गैस सिलेंडर को हर हमेशा दुकान में रखने की हिदायत दी। క్లారిటీ తెలియదు, కాకపోతే వచ్చేంత వరకు అయితే షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగిపోయింది, టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఒక 15 నుంచి 16 లక్షల లాస్ట్ జరిగింది సార్. కావున అది అనుమానాస్పదంగా ఉంది, ఏంటని మాకైతే తెలియదు, ఎవరు చేసిందా ఏంటి మనకైతే క్లారిటీ లేదు. ఎలక్ట్రీషియన్స్ కూడా వచ్చి చూశారు, బట్ వాళ్ళకు షార్ట్ సర్క్యూట్ కాదని క్లారిటీగా చెప్పిండ్రు. సో మరి మీరు ఏమైనా చూసి అనుమానాలు ఉంటే మీరు కొంచెం వచ్చి న్యాయం చేయాలని। ईदगाह कमेटी को गालियां देते हुए व्हाट्सएप पर वायरल वीडियो के खिलाफ पुलिस कमिश्नर से अराकीन कमेटी की शिकायत। 24 घंटे में मुजरिमीन को पकड़ने का तयक़ुन। मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर ईदगाह कमेटी ने आज अपने अराकीन के हमरा कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कियान अगराजू से कमिश्नरेट ऑफिस में मुलाकात करते हुए मुबारकबाद व तहनियत और शालपोशी करते हुए शिकायत दर्ज कराई कि गुज़िश्ता चंद दिन कबल व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें झाड़ों के लगाने और ईदगाह में खेलने के लिए जगह न होने का शिकवा करते हुए ईदगाह कमेटी को गालियां दी जा रही थी, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस तरह की हरकत इंतहाई नाजिबा है और अवामी सहूलियात की खातिर पौधे लगाए जा रहे हैं, और तयक़ुन दिया कि 24 घंटे के अंदर इस खाती और गालियां देने वाले इसी तरह व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने वालों को गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। इन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुए वायरल वीडियो को साइबर क्राइम को अरसाल किया और तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस मौके पर नायब सदर अब्दुल मन्नान, रुकन अब्दुल राहिल और मोतमिद रऊफ आरिफ ने भी पुलिस कमिश्नर नागराजू का शुक्रिया अदा और कमिश्नर ने इंतबाह दिया कि इस किस्म की वीडियो बनाना और इसको फॉरवर्ड करना एक कानूनी जुर्म है, जिससे नौजवानों को मोहतात रहना चाहिए। खातियों के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई करते हुए इनको बेनकाब किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ईदगाह कमेटी आज अपने प्रेस रिलीज़ में आवाम को इत्तला देती है कि 2 जनवरी
2022 के दिन एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर एक लड़का इंतहाई बदतमीज़ी से ईदगाह कमेटी को नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज किया। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के बाशऊर लोगों ने, जिन लोगों ने ये वीडियो देखा, उन लोगों ने ये वीडियो को वायरल नहीं किया और बहुत कम ये वीडियो वायरल हुआ और कई अहबाब ने फ़ोन करके हमको ये मशवरा दिया कि इस सिलसिले के अंदर फ़ौरन कार्रवाई की जाए और पुलिस में इसका कंप्लेंट करके इसके तह तक पहुंचा जाए कि कौन है जो ये गलती किया है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। तो हमने आपस में मशवरा करके आज कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास साहब के पास पहुंच के अपनी टीम के साथ हमारी कंप्लेंट दरख्वास्त दिए और सीआई साहब को भी दरख्वास्त दिए और कमिश्नर साहब ने फ़ौरन स्टेप लेते हुए अपने डिपार्टमेंट को, साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट को फ़ोन किया और उन्हें वीडियो फॉरवर्ड करके इसकी तह तक पहुंचने का हुक्म दिया और उन्होंने तयख़ुन दिया कि अगले 24 घंटे के अंदर ये जो लड़के ने वीडियो बना के वायरल किया है उसे गिरफ़्तार किया जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा क़ानूनन जो एक्ट्स लगते हैं वो एक्ट लग के उसे केस बुक किया जाएगा उसके ऊपर। मैं आपको ये इत्तला दे दूं कि हम ये केस करने की वजह जो है 31 दिसंबर के दिन ईदगाह की शांति नगर वाली दीवार को सुबह 2 बजे के बाद कुछ अहबाब ने तोड़ दी थी। तो हम उस वक्त 1 जनवरी के दिन पुलिस को बुला के वो उसका मायना कराए तो उन्होंने बोले कि भाई कुछ बच्चे शरारत करे होंगे, देखेंगे, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाता, क्यों इसके ऊपर कंप्लेंट करते, ये कहकर खामोश बैठा गया। तो हमारे जहन में ये बात आई कि हम 31 दिसंबर को दीवार के नुकसान पहुंचाने पर कंप्लेंट नहीं करने से 1 जनवरी को फिर 2 जनवरी को फिर एक आदमी में, एक बच्चे में ये हिम्मत हुई कि ऐसे वीडियो वायरल करे। तो इस हिसाब से हमने फ़ैसला किया कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई कराई जाए और उस खाती को जो है ना जो कानूनन सज़ा होती वो सज़ा दिलाई जाए। रैतु बंधु तकारीब को शानदार पैमाने पर मुनक़िद करने का नवीपेट मंडल से वाबस्ता टीआरएस कायदीन ने किया इजहार। नवीपेट मंडल के मुकाम पर तेलंगाना हुकूमत के अहकामात के मुताबिक एओ सुरेश गौड के ज़ेरे निगरानी में रैतु वेदिका भवन में रैतु बंधु तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले कोऑर्डिनेटर नरसिंह राव व रैतु बंधु मंडल सदर मानकेश्वर राव ने शिरकत की। इस मौके पर टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, बुच्चना, सरपंच, सिरेन, एमपीटीसी व दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए टीआरएस पार्टी के कायदीन नरसिंह राव ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए सीएम केसीआर ने किसानों के बैंक खातों में रकूमात जमा करवाते हुए फसल को सरमाए की अदायगी के लिए एकड़ को 5,000 रुपए फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़राई ओहदेदार सुरेश गौड, एमपीटीसी एम राधा, सरपंच सिरेन, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, बुच्चना व दीगर ने शिरकत की। రైతు బాగుండాలని ఆలోచన చేద్దామని చెప్పేసి మనం చేస్తామని సభముఖంగా ఏదైనా కానీ అందరం కలిసి రైతులకు ఒక బాట వేసి మనం చేస్తాము, ఇంకా బాగా చేయాలా, ఇంకా మంచిగా ఉండాలా, రైతులే రాజు కావాలని ఏదో సంకల్పం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఉన్నారో తప్పనిసరిగా అదే విధంగా మనం చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి అదే విధంగా अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम तंजीम से वाबस्ता मेम्बरान ने जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू से मुलाकात करते हुए साल नौ की दी पुरखुलूस मुबारकबाद। जिले निजामाबाद के अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम के कौमी सेक्रेटरी मच्चल श्रीनिवास वो दीगर ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू से मुलाकात करते हुए साल नौ की दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए ये साल सबके लिए सेहत व खुशहाली का साल साबित होने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसी तरह से दलित मजदूरों से मुताल्लिका मसाइल पर दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर हल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम के कौमी सेक्रेटरी मच्चल श्रीनिवास, जिले सदर S विजय कुमार, रियासती सेक्रेटरी C नरेंद्र, जिले के जनरल सेक्रेटरी चिंता शेखर साइलू, S प्रभांजन, S सुरेश व दीगर ने शिरकत की। UTF-TS टीचर यूनियन से मुताल्लिका कैलेंडर का मोरतार मंडल से वाबस्ता अवामी नुमाइंदों ने रस्म इजराई अमल में लाई।
मोरताल मंडल की मुकाम पर एमपीपी शिवलिंगु श्रीनिवासु मंडल पार्टी सदर के एलैया ने TSUTF टीचर यूनियन के साल 9 के कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर सोसाइटी वाइस चेयरमैन डी नवीन, DCCB डायरेक्टर एम बुमना व दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में MEO आंद्रया, TSUTF मंडल टीचर यूनियन सदर डी गंगाधर, सेक्रेटरी बालराज, जिले नायब सदर शकुंतला, मंडल के मेंबरान विशाल, शंकर, बालराज, गोपाल व दीगर ने शिरकत की। जिले के DEO दुर्गा प्रसाद ने बालकोंडा इलाके में वाक़ दीगर स्कूलों की तनख़ीह अमल में लाई। जिले के DEO दुर्गा प्रसाद ने बालकोंडा मंडल में वाक़ दीगर स्कूलों की तनख़ीह अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर मुबकाल के कस्तूरबा स्कूल व जिले परिषद हाई स्कूल और बूसापुर में वाक़ स्कूल का मुशाहिदा करते हुए तलबा की मुकम्मल तादाद को वैक्सीन और मिड डे मील के मुतालिक तमाम तरीन तफसीलात हासिल करते हुए तलबा की तादाद में इजाफा करने के लिए हेडमास्टर और असातिज़ा साहिबिन को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में इनके साथ मुबकाल के असातिज़ा साहिबिन जी नरेंद्र, बूसापुर जिले परिषद हाई स्कूल के साहिबिन व दीगर ने शिरकत की। स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन के ज़ेर निगरानी मुनक़िदा लुइस ब्रेली की सालगिरह तक़रीब में मियां नीतू किरण ने शिरकत करते हुए कांसा का मुजस्समे की रस्म इजराई अमल में लाई। निजामाबाद मियां नीतू किरण ने शहर के मुकाम पर वाक़ बाईपास रोड पर मौजूद स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन के ज़ेर निगरानी में मुनक़िदा लुइस ब्रेली की जयंती तक़रीब में शिरकत करते हुए कांसा का मुजस्समे की रस्म इजराई अमल में लाई गई और कहा कि लुइस ब्रेली की जानिब से फराहम करदा खिदमात के बाइस नाबिना अफराद तालीम के जेवर से आरास्ता होने का इजहार किया। कैलेंडर కూడా ఉంది। మనకైతే అర్థం కాదు కానీ వాళ్ళు చక్కగా చెప్పగలుగుతారు అనుకుంటా ఇది చూసి మంత్స్ ఏవేవి ఏంటి అనేది। వారి కోసం అన్నీ కూడా చక్కగా బ్రెయిల్ పద్ధతిలోనే ఉండడం అనేది ఇదంతా కూడా జరగడం కేవలం లూయిస్ బ్రెయిల్ చేసినటువంటి ఈ అక్షర జ్ఞానం వల్లనే అని గర్వంగా చెప్తా। अंधेरे में मुताले उर्दू लाइब्रेरी निजामाबाद में बरक़ी कनेक्शन मुनक़ता, ख़ाराइन को शदीद मुश्किलात। हुकूमत की लापरवाही पर नाराज़गियाँ, मुंतखब अखलाती क़ायदीन का नुमाइंदगियों से गुरेज, लम्हा फ़िक्र। क्यों उर्दू एकेडमी का सिर्फ करंट बिल तक मंजूर नहीं किया जा रहा है? लेकिन उर्दू के कंप्यूटर सेंटर या फिर उर्दू एकेडमी की बका वो उसको ज़िंदा करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। क्या उर्दू एकेडमी के दौरे सिर्फ एक कागज़ी दौरे हैं या फिर तफरीह में तब्दील हो चुके हैं, जिसका जवाब ये उर्दू एकेडमी मुर्दा हालत में दे रही है। हुकूमत की लापरवाही के सबब उर्दू अकेडमी में गुज़िश्ता 6 माह से बरक़ी बिल अदम अदायगी पर बरक़ी कनेक्शन को मजदूद कर दिया गया। रियासती हुकूमत की दूसरी सरकारी जुबान उर्दू होने के बावजूद भी उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है। शहर निजामाबाद में गुज़िश्ता 25 साल क़ब्ल अक़लती इलाक़े में क़ायम करदा उर्दू अकेडमी और कंप्यूटर सेंटर के अलावा उर्दू लाइब्रेरी क़ायम की गई थी और यहाँ पर सैकड़ों तलबा और तालिबात कंप्यूटर की तालीम हासिल करते हुए कई अफराद मुल्क व बैरूनी ममालिक में मुलाजिमत करे हैं। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद उर्दू अकेडमी में कंप्यूटर सेंटर को बंद कर दिया गया और गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल नुमाइंदगी के बावजूद भी कंप्यूटर सेंटर की कुशादगी के लिए अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए और यहाँ के मुलाजमीन को डेमरेज और अखलाती बहबूद महकमे के हवाले कर दिया गया। उर्दू अकेडमी में उर्दू लाइब्रेरी कई सालों से चल रही है, लेकिन इसकी तरक्की के लिए अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए। चंद माह कबल तक अखबारात के बिलों की अदम अदायगी के बायस अखबारात भी बंद कर दिए गए थे और उर्दू अकेडमी को ताला डाल दिया गया था। ज़राए अबलाग में आई खबरों के बाद ओहदेदार हरकत में आते हुए अखबारात को दोबारा शुरू किया गया, लेकिन बरक़ी बिलों की अदायगी में अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से महकमे ट्रांसको के ओहदेदारों ने 6 माह कबल बरक़ी कनेक्शन को कट कर दिया था। उर्दू अकेडमी में बगैर बरक़ी के ही सुबह के औकात में क़ारीन अखबारात का मुताला कर रहे हैं और शाम के औकात में बरक़ी न होने की वजह से कोई भी उर्दू अकेडमी को आना पसंद नहीं करे और उर्दू
घरेलू घर अखलाती इलाके के गुंजान आबादी में वाक़ है और हर रोज 200 ta 300 अफराद अखबारात के मुताले के लिए आते हैं, लेकिन ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी के बाद क़ारीन को जबरदस्त मुश्किलात पेश आ रही है। रियासती हुकूमत उर्दू की तरक्की के लिए बुलंद बाग दावा करती है, लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दामात नहीं किया जा रहा है। क़ारीन की जानिब से नाराजगियाँ जाहिर की जा रही है। हैदराबाद के बाद निज़ामाबाद में अखलातों की तादाद काबिल लिहाज है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अखलाती बहबूद के लिए अभी तक कोई इक़दामात नहीं किए गए। 2016 के बाद से अखलाती नौजवानों को खर्चाजात की फराहमी के लिए अभी तक कोई अहकामात जारी नहीं किए गए। अखलाती नौजवानों को खर्चाजात की फराहमी के लिए कोई भी इक़दामात नहीं किए जाने की वजह से कई बेरोजगार अफराद कर्ज के उसूल के लिए हुकूमत के ऐलान के मुंतज़िर है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। न सिर्फ खर्चाजात बल्कि अखलाती मदारिस का भी कोई पुरसान हाल नहीं है और कई उर्दू मीडियम की जायदादें मखलूआ है। हुकूमत की जानिब से बावकार तौर पर अखलाती अकामती मदारिस का क़याम अमल में लाया, लेकिन यहाँ पर भी 15 ta 16 जायदादें मखलूआ है, जबकि जिले में 17 स्कूल है और 16 जायदादें मखलूआ है। हुकूमत की लापरवाही के सबब दिन ब दिन अखलातों को नुकसान होता जा रहा है और मुंतखब नुमाइंदों इस खुसूस में नुमाइंदगियाँ भी करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से अखलातों का नुकसान होता जा रहा है। निज़ामाबाद का ये मरकज़ है, बिल्कुल प्रॉपर निज़ामाबाद में जो है ना ये बाज़ार है, यहाँ पर जो लोग आते जाते रहते हैं। उर्दू था और मराठी तेलुगु वगैरह सब आते, पेपर वगैरह आते थे। यहाँ उर्दू एकेडमी भी था और आपके कंप्यूटर सेंटर था। ये सब बर्खास्त हो गया यहाँ पर। लाइट तो कई महीने से बंद है लाइट, और लोग रोज़गार के लिए जो है ना बाहर के मुल्कों में बहुत से लोग चले गए, यहाँ सीख कर चले गए बेचारे। अब लोग वापस हो जा रहे हैं या बंद होने की वजह से। कंप्यूटर सेंटर अच्छा था, लड़के लड़कियाँ सब जो है कंप्यूटर से सीख रहे थे अच्छा। और यहाँ पर एक मैनेजर साहब भी थे, उन्होंने रिटायर हो गए। उन्होंने साहब जमील निज़ामाबादी थे, उन बेचारे उन्होंने भी चले गए। उनके बाद से कोई इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। राइतु बंधु स्कीम की पूरे मुल्क में नजर नहीं। रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में हर किसान खुशहाल। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का बांसवाड़ा के अवामी नुमाइंदों व अहदेदारों से खिताब। TRS हुकूमत कोरोना वबा के हालात से मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, इन्होंने भीमगल सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड्स का किया इफ्तिताह। शहर में उर्दू अकेडमी की हालात मुर्दार नाश के मारीन। 6 माह से बरक़ी बिल्स की अदम अदायगी के सबब बरक़ी मुनक़ता। कायदीन गफलत में तो उस पर अवाम गहरी नींद में और उर्दू तंजीमें खामोश। ईदगाह कमेटी के मुतालिक नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करने वाले वीडियो वायरल करने के खिलाफ ईदगाह कमेटी की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। नाबीना अफराद के लिए रस्मुल खत इजाद करने वाले और इनको तालीम से जोड़ने वाले अजीम शख्सियत लुइस ब्रेली की यौम पैदाइश का जिले में जोश व खरोश के साथ इनेकाद व मियां नीतू किरण ने किया इनके मुजस्समे का इफ्तिताह। PRTU साल 9 डायरी का मुत्तहदा जिला MLC के कविता के हाथों इफ्तिताह। वो इन्होंने राइतु बंधु स्कीम की एक और कामयाब तस्वीर व कहानी की ट्विटर पर शेयर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।